बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही सादे तरीके से आलू और कद्दू की भुर्जिया। तो नाज़रीन, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें 1 कटोरी के करीब घी ऐड करते हैं। घी को अच्छे से गर्म कर लें। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ये हमारे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको हम ऐड करते हैं। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दें। 1 मिनट के लिए प्याज़ों को ढक के रख दें ताकि इनका अच्छा सा गोल्डन कलर निकल आए। तो हमारा 1 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं, प्याज माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारे पास 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने पहले कूट के रख लिया हुआ था। इसको अच्छे से इसमें फ्राई करें और आगे हम डालेंगे इसके बाद की चीज़ें। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लें। हमारे पास अब इसमें ऐड करने को टमाटर, ये 3 अदद टमाटर हैं जो हमने ब्रिक ब्रिक काट लिए हुए थे। ज़्यादा टमाटर डालने से इस भुर्जिया में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लाजमी आप कोशिश करें 5 से 6 अदद टमाटर ऐड करें। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 अदद मिर्ची हरी जो हमने काट के रख ली हुई थी। इनसे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। टमाटरों को हमेशा छिलके के बगैर ही इस्तेमाल करें क्योंकि छिलके से ना हमारे अंदर गुर्दे में पथरी वगैरह का सबब बनते हैं। अवॉइड करके हमेशा छिलके को उतार के इस्तेमाल करें। हरी मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर इसमें हम बाकी के तमाम मसाले ऐड करते हैं। चलें हम देखते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे नेक्स्ट मसाले जो हमने ऐड करने हैं। तो नाज़रीन, अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाले जो हमारे पास हैं। ये हमारे पास रेड मिर्ची है, नमक, कुटी मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ मसाला। ये 1-1 चम्मच है सब चीज़ें। इन सबको इकट्ठे ही मिक्स कर दें और अच्छे से इसको फ्राई कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें या दही ऐड कर लें। ये हमारे पास दही, हम इसमें 1 कटोरी दही ऐड करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी भी ऐड कर सकते हैं। दही के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप दही लाजमी यूज़ करें। अब इसे 1 मिनट के लिए ढाँप दें ताकि दही अपना पानी खुश्क कर दे। तो नाज़रीन, ये हमारे पास 1 kg के करीब आलू जो हमने फिंगर की शेप में काट लिया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हैं। हम इसको ऐड करेंगे। मसाला माशाल्लाह से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करते हैं 1 kg के करीब आप पोटैटो आलू जो हमने अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किए। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलूओं को अच्छे से तमाम मसाले में मिक्स करें ताकि मसाले का टेस्ट अच्छे से आलूओं में मिक्स हो सके। थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख दें। नाज़रीन, हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमें देखते हैं आलू अच्छे से गल चुके होंगे। थोड़ा सा चमचा हिलाएं ताकि ना पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसमें कद्दू ऐड करें क्योंकि कद्दू का खुद का इतना पानी होता है, उसको खुश्क सालन में ही ऐड करें। तो कद्दू हमारे पास 1 kg के करीब है। इनको हमने क्रश कर लिया हुआ था। कद्दू हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। ये मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करते हैं और बच्चों को कद्दू खिलाने का ये बेस्ट तरीका है। इसको क्रश करके डालें। बड़े और बच्चे जो नहीं खाते उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इसको इस तरीके से खिलाएं, बड़े और बच्चे सब खा लेंगे। अक्सर लोग कद्दू खाना पसंद नहीं करते। अगर आप लोग पीसीस बना के डालते हैं तो वो पीस निकाल के फेंक देते हैं। इसीलिए क्रश करें। क्रश करने से उनको पता भी नहीं चलेगा और सब ये सालन जो है ना झट से ख़त्म हो जाएगा। क्रश किए कद्दूओं को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे से भून सकें, फ्राई हो सकें, अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए और बहुत ही अच्छी भुर्जिया बनेगी। आप देखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं हमारे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह से कद्दू अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम चम्मच चला के देखते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है। इसे 1 मिनट के लिए दम पे रख दें मसाला वगैरह डाल के। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है हमारी भुर्जिया। इसको अब हम सर्व करेंगे। तो आप चाहें इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।